मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड और आज ऑफ द रिकॉर्ड में हम बात करेंगे बिहार के, यानी बिहार स्पेशल। वो इसलिए कि बिहार में अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं, नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार बनी है। मैं महीने डेढ़ महीने वहीं रहा, इसीलिए बहुत कुछ सुना और देखा है जो आपसे साझा करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ही। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मसला जो है वो है कांग्रेस के डिप्टी सीएम की बात। आपको याद होगा ना कि जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो सभी एग्जिट पोल में ऐसा दिखाया गया और बताया गया कि वहां पर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के अंत में एकदम खुशी की लहर आ गई। उधार के सिंदूर है ना कांग्रेस पार्टी, न 3 में न 13 में मेहनत की तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस को लगा चलो सरकार बन रही है तो डिप्टी सीएम ले लेते हैं। एक नेता, जी हां गौर कीजिएगा, एक नेता जो कि राज्यसभा के सांसद है, वो अचानक से सुपर एक्टिव हो गए और उन्होंने एक अंदर ही अंदर एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि डिप्टी सीएम जरूर लेना चाहिए अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, और वो डिप्टी सीएम अगर कोई बने तो भूमिहार जाति का। बिहार में भूमिहार जाति के लोगों का बड़ा दबदबा है, आमतौर पर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। उन्होंने दलील दी, तर्क दिया, जो ये सुपर एक्टिव नेता कह रहे थे कि भूमिहार समाज के लोग को किसी नेता को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए कि यादव भूमिहार, ये अगर सामाजिक समीकरण बनता है तो बिहार में क्रांति आ जाएगी। ये बात उन्होंने अपने कई नेताओं से की, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे, केंद्र के जो नेता, इसके अलावा राज्य स्तर के नेताओं तक भी बात पहुंचाई गई, माहौल बनाया जाने लगा। भले ही अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, लेकिन खेल असली ये था कि जो ये नेता कह रहे थे उनके मन की इच्छा ये थी कि अगर डिप्टी सीएम मिलता है तो उनका नाम ही आगे कर दिया जाए, वो भी भूमिहार नेता ही। तो कह कुछ और रहे थे, उनके मन में इच्छा थी खुद के डिप्टी सीएम बन जाने की। वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। तो भगवान ने ऐसा होने ही नहीं दिया, मन की बात मन में ही रह गई और वहां महागठबंधन की सरकार बनी नहीं। अब गिरिराज बाबू को कौन नहीं जानता है, वही गिरिराज सिंह, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, जो बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हैं। गिरिराज सिंह अपने विवादित और बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। कई लोग तो मजाक मजाक में उन्हें वीजा मंत्री या पाकिस्तान मंत्री भी कहते हैं। वो अपनी बात बिना लाग लपेट के कहते हैं, और वैसी बातें जिसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। आजकल वो लव जिहाद के बारे में बोल रहे हैं। लव जिहाद को लेकर के कई राज्यों में कानून बनने वाला है। मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में भी बात शुरू हो गई है। कुछ और राज्यों में भी इसको लेकर मांग उठने लगी। गिरिराज बाबू आजकल लव जिहाद पर किस किस तरह के कहां किस राज्यों में कैसे कानून बन रहा है उसकी बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। कहां लव जिहाद हुआ, किस किस विधानसभा में ये मामला उठा, कानून क्या है धर्म परिवर्तन के, इन सब का वो अध्ययन कर रहे हैं। लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। आप पूछेंगे इतना ज्ञान क्यों ले रहे हैं वो लव जिहाद को लेकर? मामला ये है कि गिरिराज बाबू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखना चाहते हैं कि बिहार में भी लव जिहाद रोकने के लिए कानून बने। इसकी मांग तो वो कर चुके हैं, चुनाव से पहले भी करते रहे हैं और जब सरकार बन गई तब भी, लेकिन चिट्ठी लिखने के लिए आजकल वो लव जिहाद वाले कानून के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों में बिहार में बता दिया गया था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में तो नतीजे एनडीए के पक्ष में आए, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए ऐसा माहौल बन गया कि अब तो तेजस्वी यादव 31 साल के नौजवान आरजेडी के नेता मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो भाई उनके आसपास के लोगों ने, उनके पसंदीदा अफसरों ने आपस में ही विभाग, कुर्सी, मंत्रालय सब बांट लिया। एकदम तैयारी हो चुकी थी, कागज पत्री भी बन गई थी, पूरा ब्यौरा बन गया था कि कौन पटना का डीएम बनेगा, कौन पटना का आईजी बनेगा। एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जिनके बारे में ये हो गया कि वो चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। उनके घर तो फोन पर फोन करने लगे तमाम दूसरे अधिकारी जो उनको सालों से फोन नहीं किए थे, उनका हालचाल पूछ रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। बिहार के डीजीपी कौन बनेंगे ये भी तय हो गया था। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना कि नई सरकार बनेगी तो कौन कौन से बड़े पद महत्वपूर्ण होते, उस पर कौन कौन किसकी तैनाती होगी, सब तय हो चुका था। लेकिन ऐसा हो न सका।
बिहार में एक और दिलचस्प जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं, और ये 5-6 आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठे थे। उन दिनों चुनाव प्रचार चल रहा था। चर्चा इस बात की लेकर के हो रही थी कि आखिर मोदी सरकार की वो कौन सी योजना है जो लोगों के बीच में बड़ी पॉपुलर है, गरीब लोगों को इसका बड़ा फायदा होता है, इसका इम्पैक्ट होता है। तो उसमें एक स्कीम की चर्चा आई, आयुष्मान भारत योजना। तो एक बिहार के बड़े तेज तर्रार और काबिल आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इतनी बड़ी स्कीम है, गरीब लोगों को तो पता ही नहीं, इसका प्रचार प्रसार अधिक होना चाहिए। और उन्होंने कहा छोड़िए ये बात, पता नहीं हमारे साथी अधिकारियों को भी पता होगा कि नहीं होगा। और यकीन मानिए जो सच था वो हैरान करने वाला। 3 सीनियर आईएएस अधिकारियों को फोन लगाया गया और पूछा गया इस योजना के बारे में। 2 को तो कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने तो इस स्कीम के बारे में सुना ही नहीं था कि आयुष्मान भारत जैसी कोई योजना होती है। तीसरे अधिकारी ने बस इतना बताया कि योजना है और 5 लाख तक की आर्थिक मदद मिलती है, इसमें इलाज होता है। अब ये हाल है योजना को लागू करवाने वाले अधिकारियों की। भगवान करे, भगवान ही जानते होंगे कि कैसे ये योजना जमीन तक पहुंचती होगी। तो बहुत लंबे अरसे बाद हम आपसे मिले हैं इस तरह की दिलचस्प चटपटी खबरों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड में। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर मेरे साथ साझा करिएगा। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।